अपना घर में जार दिया लूका लेके, हाथ बाऊ का घर जार देंगे, चले हमारे साथ। ये संसार जो होना चाहिए, तब देखिए परमार्थ के रास्ते पर हम चल पाएंगे। सच्चा सुख जिसके लिए जीवन प्रभु ने दिया हुआ है, केवल भोगों में ही भोगों में जीवन गुजर जाए तो ये बड़ा दुखद होगा। लाभ की कछ और भगत समाना, जे गावें सुत संत पुराना, हानि की कछ वे सब। देखिए विभीषण जो है पूरी लंका स्वर्णमयी लंका, तो उसके हिस्से में भी कुछ तो सोना आता ही, लेकिन सुखी नहीं था, संतुष्ट नहीं था। और सुख का रास्ता देखे जब हनुमत लाल जी लंका में गए, तब उन्होंने देखा कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कौन सज्जन कर रहा। तो संत जो है एक संत हृदय को पहचान नव तुलसी का बंद कहा देख हर्ष कपड़ा, परिचय हो गया, रास्ता बता दिया। और देखिए जब सारी लंका का मोह और सबको त्याग करके प्रभु की ओर चला देखे तो कैसे। और वो लंका देखे जिसको रावण ने जो संपत दस शीश अर्प कर, रावण शिव पालीनी सोई संपदा विभीषण का अति सकुच सही। वो संपदा जो है प्रभु जो है उस विभीषण को बड़ा संकोच से दे रहे हैं। तो दुनिया की जितनी भी दौलत नेमत जो कुछ चाहिए परमात्मा नहीं देना चाहता है, सच्चा सुख देना चाहता है। इसलिए सच्चे सुख की ओर हम अग्रसर हैं। यही हमारा जीवन का एक अच्छा जो है एक आनंद का प्रतिपूरक शब्द होगा। तुम्हारे जीवन में सच्ची खुशी आएगी, जीवन में आनंद की बहारें आएंगी, और नहीं तो इसी तरह से रोना ही रोना है। और आखिरी समय में हुआ उदास निराश मिटा विश्वास जगत के लोगों का, जिनके लिए खो दिया जीवन पता लगा उन लोगों। भेष बनाया जग ठगा पर मन बोधा ना, कहे कबीर क्या कीजिए मन मानत ना। हम तो माना नहीं, इससे कुछ नहीं। देखिए अच्छे सन्यासी है बहुत कम है, बताया ना कि नाम ज्ञासा नित्यम सन्यासी यो न द्वेष्ट न कांक्षति। अर्जुन उसको सन्यासी, इसके अंदर कोई द्वेष नहीं है न कोई आकांक्षा ही है। और बताया उपनिषद में कर्म त्यागान न सन्यासो न प्रेषो उच्चारण। कर्म को त्यागने वाला सन्यासी नहीं कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, कि महाराज आटा दाल रखा बना नहीं, अग्नि से अब दूर है। कर्म त्याग न प्रेषो उच्चारण। जीव आत्मान संधौ सन्यासो प्रकृतिता। जीव का और उस परमात्मा से जो सानिध्य करा दे उसको सन्यासी करा। इसलिए अब कहना क्या, देखे और भी संत विराजमान हैं। हमने तो इनका स्वामी सुरेशानंद जी का समय और तो विस्तृत किया। इसलिए सच्चाई से जो है प्रभु का सुमरन जो रास्ता दिया है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृत नित्य सा तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्युक्त योग। हे पार्थ मैं तो बहुत सुलभ हूं, लेकिन संत का मिलना ये बहुत दुर्लभ है, क्योंकि बिना संत की कृपा के मेरे को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम समहात्मा सुदुर्लभ। जिसने सारी सृष्टि को जो है प्रभु से ही रंगा हुआ देख लिया, ऐसा संत जो है दुर्लभ है। मैं तो बहुत आसान हूं, जहां आप प्रेम से पुकार दोगे वहीं आ जाएगा, लेकिन संत का मिलना वो आपको मेरे तात्विक स्वरूप का जो है बोध कराएगा। क्योंकि भक्ति मेरे को तत्व से जानते हैं, तथ्य से जानते हैं।
भक्त्या माम अभिजानाति आवान च अस्म तत्वता ततो माम तत्वता ज्ञाता विशते तदंतरम। लेकिन हम तो भोगों के पीछे भाग रहे हैं। Bible Maya, do not store up for yourself wealth in earth, where moth and rust will destroy. ये दीमक, ये जंग, ये चाट जाएगी। Where thieves break into your wealth, but store up for yourself wealth in heaven. Heaven यानी इससे ऊपर जो है अपने को जमा करो, तो ये धन आपका सुरक्षित रहेगा। ये सब खो जाएगा, सब साथ पड़ा रह जाएगा जब छोड़ चलेगा बंजारा। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। लाद कर लाया था क्या जो तू लाद कर ले जाएगा। अभी 2-3-4 साल पहले देखा कौन सा काल आया था, कोरोना काल। पत्नी देखने नहीं जाती थी पति को, अरे भैया बचाओ, बेटा नहीं जा रहा। तो ये रिश्ते नाते सब देख लिए, तो फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा भाई। अरे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस जिम्मेदारी को तुम बांध करके लाए थे माँ के गर्भ से, उसको तुमने बिल्कुल भुला दिया है। क्या इसी तरह से पशु प्रवृत्ति में जीने के लिए आए थे? भोग बहुत अच्छे लग रहे थे, अब इन्हीं से रोग होगा। न जात कामा कामेन भोगेन उपभोगेन श्याम में धर्षा कृष्ण गतुर्मेव हुई आई लोग। भागवत कथाएं होती होगी शायद आपके गाँव हुई है ना, बहुत चलन चल रहा है। जैसे ही खेत पक गए और गल्ला आया किसान का, सोई आ गए अपना खेती कचरा लेकर। भागवत में इस महापुराण में जो ज्ञान की चर्चा भगवान कृष्ण ने 10वां और 11वें स्कंद में की है, उसको कोई पंडित न जानता है न कह सकता है। अपना निजी ज्ञान भगवान कृष्ण ने थोड़े से लोगों विदुर जी को, उद्धव जी को, मैत्रेयी जी को, मां कुंती को, इन लोगों को दिया। और अपने घर का सब छूपड़ा था कि ये इसके काबिल ही नहीं है, हटाओ। जितना यदुवंशी थे सब खत्म करा दिया। उस चर्चा को कोई न कहता है न सुनने वाले। वो कह रहे थे भागवत पंडित जी कि अगर ये ढोल मंजीरे तासे ना हो महाराज कोई बैठेगा नहीं। हमारे यहाँ एक पंडित जी थे राम कुमार साहित्य चतुर्वेदी, तो वो भागवत 4 आदमी नहीं बैठे, जिन्होंने अपने महाराज जी की नाम रामायण का टीका किया हुआ है, कोई सुनता ही नहीं। और बिल्कुल विशुद्ध संस्कृत में बताते थे महापुरुषों के जो चरित्र हैं, कोई नहीं सुनता। अब जो यह संगीत के 10-10 लाख ब्राह्मण ले जाता है, 5 लाख का पंडाल, 10 लाख साजिंदा कारिंदा, और जहाँ परीक्षा थी उसकी परीक्षा भी नहीं हो पाई, न पास हो पाया, फूंक दिया पैसा। भाई ब्यास का मतलब क्या होता? बेयास। हिंदुस्तान में कोई ब्यास नहीं है। अब आशा से तुम पहले तय करते हो कितना पैसा, हम कुछ नहीं लेंगे, फिर क्या बात? इतना टेंटे में खर्च होगा, इतने ये संतरी बजंतरी, और बाद में जो कुछ फिर भी अपना ले लेते। जब जो देखिए खुद को बोध नहीं है तो दूसरे को क्या कहना। लोभी सत्य कबू नहीं बोले, धन के कारण इतु तो डोले, आप धरे सिर पाप गठरिया भोजन की, मन तूने जानी नाही चाल की मानस रोगन की। ये रोग जो है ये जाएंगे नहीं। मानस रोग कछुक हम गाए हैं, सबके लक बिरलन पाए, जाने ते छीने कछ पापी, नाश न पावे जन प्रतापी। एक उपाय सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की। ये परहेज भी बताया, उनके वचनों में हमारा प्रेम और प्रतीत विश्वास है। विश्वास तो हमने संसार को गिरवी रख दिया। जैसे ट्रैक्टर लेते हो ना, खेती थी कागज गिरवी रखते थे। विश्वास, इधर विश्वास जो है संतों की शरण में रह करके, संत महापुरुष देखे हमारे बीच से गुजर करके चले जाते हैं, संदेशा देने आते हैं, हम समझ नहीं पाते। अब फिर घूमो कोली के बैल की तरह। जीवन जो है ये सारा समय निकल जाएगा। समय का सदुपयोग सुरमें नहीं किया तो सब व्यर्थ हो
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पहला सब प्रेम से शीश झुकाओ, शीश झुकाओ गुरु ब्रह्मचारी जय हो श्री ब्रह्मचारी। हम सबको है आस, हम सबको है आस तुम्हारी, हम सबको है आस तुम्हारी। हम हमारे आपके सभी के अंदर और ये देव दुर्लभ जो जीवन हमारे को मिला हुआ है, केवल जो है प्रभु का सुमरन भजन करने के लिए, और इस जीवन के अलावा और जितने भी जन्म हैं ये सब भोग योनियां हैं, ये अपने किए कृत कर्मों का फल भोग रहे हैं। अब हमारे को ये सुनहरा मौका जो दिया हुआ है, तो बहुत ही जो बिरले भक्तजन होते हैं गुरु महाराज के परम प्यारे, जैसे हमारे स्वामी जी थे, कुल पवित्र जननी कृतार्था वसुंधरा भागवती चक्र, जिनका जब अवतरण होता है, ये पृथ्वी आकाश, ये नक्षत्र तारे सितारे सूरज चांद सब प्रसन्न होकर के गीत गाते हैं। आज वही मंगलमय समय जो है हम सभी के सामने। तीन सजावट देश को सती साध और सूर, ये तीन जो है देश के जो है एक बहुत अमूल्य जो है गहना होते हैं, और तीन लजावट देश को कुलटा कायर, देश की जो है बहुत ही निम्न स्तर पर ले जाने वाले। फिर बताया देखिए, सूर सती का सहज है घड़ी पहर का काम, साधु होना कठिन है जीवन भर संग्राम। साधु सोई सराये जो जागे दिन रैन, पाणिवासी नित्य सुख पावते आत्म पहुँच। साधु का होना बहुत मुश्किल है, उसका तो पूरा जीवन ही संग्राम, तमाम जगत की वृत्तियों से इन तमाम चित्त को जो है उधर से हटा करके अपने में लाना। ये देखिए हमारी जो वृत्तियां संसार में फैली हुई उनको अपने में समेटना। जैसे गौमुख से गंगा जहाँ से निकली है गंगा माता, छोटा सा स्वरूप, और वही गंगा सागर में कितना विस्तृत और विशाल स्वरूप हो जाती है। ये चित्त हमारा जो फैला हुआ इसको अपने में लाना, ये एक पुरुषार्थ भी आपका थोड़ा बहुत, लेकिन गुरु की कृपा, गुरु कृपा ही शिष्य परम मंगलम। गुरु की कृपा के बिना ये सब कुछ असंभव। और कृपा उनकी हम कैसे प्राप्त करें? देखिए पहली बात देखिए, जो मैंने वचन दिया था मालिक को, क्या दिया तुमने? तुम प्रभु को क्या दे सकते हो? भाई हमारा कुछ यहाँ पर हो तो उसको तो मैं दे सकता हूँ, न तुम्हारा तन है, न मन है, न धन है, ये तो हम अपने मन से ही अपनी जमींदारी जो है बना करके बैठे हुए। तो सत्य का सौदा कैसे होगा? सत्य मार्ग देखिए, तो बिरले महापुरुष जी के गुरु के वचन में, गुरु की आज्ञा में चल पाते हैं, और उनको ही ये पद जो है हासिल होता है, ये परम पद है। देखिए कोई भी सामान नहीं, और ये जीवन बेहद कीमती है, लेकिन ये क्षणिक भी है, इसका पता नहीं कब हमारी रवानगी हो जाए। इसलिए हमारा ये देखिए शरीर तो मर करके जो है राख और खाक हो जाता है, लेकिन मन हमारा यदि मर जाए तो ये नूर से भरपूर हो जाए। शरीर का शमशान से जाने से पहले हम अपने मन को जो है श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जो है इसको प्रेषित कर दें। और मन ही देखिए मुख है, और बंधन मोक्ष का यही कारण है। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। भाई मुक्ति किसकी होनी है? ज्ञानी धनवंत, कितना ज्ञान मुख का। नानक मृतक मानिए जह प्रीत नहीं भगवान। नानक ने कहा वो तो मुर्दे के समान है, जिसको प्रभु से प्रेम नहीं हो पाया। और प्रभु से प्रेम देखिए क्या मतलब, जितना भी जो ये संसार है ये सब जो है प्रभु का ही तो स्वरूप है।
प्रभु के अलावा कुछ है भी नहीं। लेकिन इसका अनुभव, इसका मेल मिलाप कैसे होगा? जब हम उस परमात्मा को अपने में अंदर में झांक करके देखेंगे। हम सभी देखिए एक ही रूप स्वरूप है, हमारा अंदर में एक ही स्वरूप है, न कोई माई है, न भाई है, न बच्चा, न बूढ़ा, सब है। एक ही देवा, एको देवा सर्वभूतेषु सर्वभूतात्मा, सभी घटों में एक ही परमात्मा विराजमान है। उस अपने को अंतर्मुख होकर के उसको निहारें, देखें और ये सच्चा सुख प्राप्त करें। झूठे सुखों में अपना जीवन जो है ये मत व्यतीत करें, सच्चाई की ओर चले। संसार में सुख है नहीं, नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जे नाम आधार। नाम देखिए, गुरु महाराज जी ने नाम दिया है, ये वाणी का देखिए विषय नहीं है। मन चित्त बुद्ध वाणी नहीं पहुंचे, ये वाणी का विषय नहीं है। लेखन में जो आवई राम नाम नहीं होए, मैं मेटे पुन नाम ले, दास कहा विश्व मैं मेटे ते ना मिटे, कोटिन करे उपाय, कहे स्वरूपानंद जी सदगुरुदेव मिटाए। ये हमारे में जो मैंपन भरा हुआ ना, ये मिटता नहीं, ये हमारा अहंकार। तो अहंकार के लिए देखिए हमारे को शरीर से सेवा करनी पड़ेगी, और सेवा ऐसी जो एक भौतिक दृष्टि से सबसे लगता हो कि ये बड़ी निम्न स्तर की है, और वही हमारे अंदर की जो है कूड़े करकट को बाहर निकालने की सेवा करो। मन देखिए ये सुमरन में भजन में नहीं लगता है, ये बात सही है, लगेगा भी नहीं। इसलिए आप अपने को सेवा में लगाओ, जहां भी जाओ, सत्संग भजन प्रवचन जो कुछ भी होता है, संतों की सेवा करो, और जो भी सेवा हो उसको करो। घर में सेवा करो, आपके जितने भी बूढ़े बुजुर्ग बार हैं और उनकी सबकी सेवा करो। सेवा का पाठ अगर सीख लिया, पांडरीवासी सेवा प्यारी चारों युग परमा, तो सेवा में देखिए आजकल हमारा मन लगता नहीं, कौन किसकी सेवा करती है, अहंकार ही है। तो इस अहंकार को देखिए हमारे को दूर रखना है। मोह ममता को दूर करने के लिए देखिए जो जड़ पदार्थ है इससे हमारे को सेवा करनी पड़ेगी। ये बीमारी जो अंदर है ये बड़े अवरोध है, इसके लिए जो है हमारे को इस तरह से सेवा करनी चाहिए। सेवा हम लोग करते नहीं, और ये जीवन जो है इतना दुर्लभ जीवन है, तो इसको हम वृथा जाए। एक श्वास आपकी कितनी कीमत है कोई पता नहीं। आपका पूरा मकान सोने का बना हुआ हो, ये सरिया सीमेंट और जो कुछ भी पत्थर ईंट पत्थर लगाए सब सोने के। एक श्वास आपकी निकल जाए इस गढ़ से तो क्या रह जाए, कुछ भी नहीं। मोल चतुर्दश भवन को एक श्वास है दूर, तुलसी धन रघुनाथ को काहे वृथा तू। एक श्वास गिन गिन हर को कहता हूं कहे जात हूं, कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोग का मोल। ऐसे महंगे मोल की एक श्वास। जब तक मन जो है निर्विकल्प नहीं होगा तब तक शांति नहीं आ सकती। ये जो संकल्प विकल्प उठते रहते हैं ये टूटने चाहिए। देखिए भक्ति का सहज स्वरूप जो गुरु महाराज ने दिया हुआ है तो उसमें हमारे को लगना पड़ेगा, और यही हमारे जीवन का परम कर्तव्य है और यही धर्म है। और सुखी होना चाहते हो तो इस जीवन में और आगे का भी जीवन में, भाई ये शरीर तो हमारा छूट जाएगा, कोई मर थोड़ी जाएगा। हम लोग देखिए बुढ़ापे तक की चिंता करते हैं, क्या मर थोड़ी जाएगा। ये शरीर मरण धर्मा है, आप तो अविनाशी है, आपकी सत्ता कभी मिटेगी नहीं, टूटेगी नहीं, हटेगी नहीं, फिर जन्म होगा। नहीं तो ये देखिए श्राद्ध तर्पण क्यों करते हो, आपका वजूद कभी खत्म नहीं होगा, ना आपका परमात्मा मरेगा ना तुम मरने वाले। ये शरीर हमारे बदलते हैं, जैसी आसक्ति होती, जैसे भाव विचार अंतिम समय में होते हैं, वैसे हमारा दूसरा जन्म हमारे फिर मिल जाएगा। और कवन जौन जहाँ भर में नाई, जिन राम सो प्रेम नहीं, सो सही पशु पूछ विषान न द्वय। जननी जर जाए
जननी कति भार मुई 10 मास, भई किन बाझ गई किन चै, जर जाए सुजीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन है। और जो प्रभु का नहीं हो पाया तो हो किसी के नहीं पाओगे, ये परमात्मा की ओर से जो है लिखित गारंटी है। तुम संसार में किसी को ही नहीं सकते। खूब चिल्लाते रहो, तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए, खूब गाते रहो, और चाहे 7 फेरे लो चाहे 25 फेरे लो, यहाँ पर संसार में कोई किसी का नहीं, सिवा परमात्मा के तुम्हारा कभी कोई ना था ना आज है, आगे भी नहीं हो सकता है। और जब भी आपको सच्चा सुख चाहिए तो इधर की तरफ आना पड़ेगा। एक ही घाट है और कोई घाट नहीं है। इसलिए जो है इस जीवन में या और जीवन कभी 84 के बाद फिर आपको मौका मिले तो फिर आना तो ही पड़ेगा, और कोई उपाय है नहीं। इसलिए जन्म जन्म का दुख और ये कलेश भय भ्रांति इन सब का निपटारा हो जाए, इसी के लिए गुरु महाराज जी ने जो सच्चा एक मार्ग दिया ये सनातन मार्ग है। देखिए राम ने क्या भजन किया, राम कृष्ण दिखे नानक गोरख जितने पीर पैगंबर वलिया अभी तक हुए सब ये सतगुरु नाम जहाज है चढ़े सूत्रे। लेकिन वो नाम का हम अपने में निरूपण नहीं कर पाते कि नाम है क्या। अभी गाया था एक भजन, नाभि कमल में घुसकर पा नाम का ठिकाना। अब घुसो नाभि, कितनी देर तुम ठहरते हो। देखिए तुम्हारा मन जो है तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये श्वासों का जो स्पंदन है ये बिल्कुल शून्यता को न प्राप्त हो जाए। और मन रुक भी गया, मन के द्वारा आप चले गए तो फिर क्या, आखिर में रिद्धियां सिद्धियां आएंगी। आपको अपने को लगाना पड़ेगा, खुद को समर्पण करना पड़ेगा। आप मन चित्त बुद्ध अहंकार कुछ भी नहीं है, इन सब से अलग है। आपका स्वरूप ये आप ईश्वर के अंश हैं, उसको समझो। संत महापुरुष आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर चले जाते हैं। देखिए गुरु महाराज जी ने जो आप सबके घरों में स्वरूप होंगे, उनको ये समझो कि साक्षात ये विराजमान है, उसको फोटो या तस्वीर मत समझो, ये स्वरूप है। और मैं देखता हूँ कई घरों में जाते हो ऐसे उनको कांच में मड़वाया भी नहीं, कुछ ऐसे लटकाया, और कष्ट होगा, दुख होगा। और ये कलयुग में महाबली अवतार है, बहुत बड़ा अवतार हुआ है महाराज जी का। हम जैसे तमाम अधम नीच पापी पातकी जो है कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए ये बहुत बड़ा अवतार है। आपको अपने भाग की सराहना करनी चाहिए। ऐसे महापुरुषों के देखिए स्वरूप के भी दर्शन हो जाएं, ये हमारे सौभाग्य की बात है। आप अपने को कभी दीनहीन मत समझो। आपका देवताओं से बड़ा तो दर्जा वैसे ही है, लेकिन ये जीव क्यों दुखी हो रहा है? इतना बड़ा देखिए पद मिला हुआ है और फिर भी दुखी है। ये पशु पक्षी दुखी है, ये तो बात ठीक है, समझ बात है। लेकिन हमारे को दुखी होने के लिए जीवन नहीं मिला हुआ। लेकिन सुख जहां हम तलाश रहे हैं, सुख का रास्ता नहीं है। सुख अपने में है, आपको अपने में जो है प्रवेश करना पड़ेगा। ये हमारा ध्यान जो बाहर बिखरा हुआ है ना, देखिए आप जो कुछ भी खाना खाते पीते, रसमलाई दूध चाशनी चाटते हो, इस सब का आपके अंदर में एक ऊर्जा बनती है। और ये सारी ऊर्जा जो हमारी देखिए सब इन इंद्रियों के जरिए जो है बाहर निकल जाती है। अब मन लगेगा कहाँ से? हमारे में कुछ शरीर में हो। वैसे तो ये विद्या जो है ये ब्रह्मचारियों का जो है ज्ञान था, ये संसारी जीवों के लिए नहीं था। लेकिन महाराज जी ने आकर के कलकाल में इस नाम को जो है बिखेरा हुआ, इस समय पड़े पे जामे हैं उल्टे सीधे बीच, कोई न कोई जो है फिर जागेगा, फिर जागेगा। तो इसलिए जो है हमारे को आज इस भूल का जो है निराकरण अपने में करना है कि जीवन कितनी अनमोल जो है एक हमारे को गुरु महाराज जी का वरदान मिला हुआ, उसको हम अपने साथ में रखें। और नहीं तो इस संसार में देखिए कुशलता नहीं। तब लग कुशल न जीव कहाँ सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहाँ शोक धाम तज काम। यानी स्वप्न में भी चैन नहीं मिलेगा अगर सच्चा सुख चाहिए। कच्चे सुख है ये, क्षणिक जो है सुख भी नहीं है, भोग है। देखिए हर सुख के बाद दुख तुरंत ही दौड़ पड़ता है। आप जाइए अभी देखिए तमाम कितने जो है शादी विवाह संस्कार हो रहे हैं ना, मैरिज होम सजे हुए, लगता है कि जैसे इंद्र भवन में प्रवेश कर रहे हैं। जाते ना आप दावत खाने, और सुबह जो है 4-5 बजे जाओ आप देखो
उल्टी सीधी पत्तल मेजे उधर और ये सब जो कुछ सजावट बनावट ये सब तरावट चली जाती है। क्या है इस देख करके तुम्हारे को अभी तक वैराग नहीं हो पाया। आज के समाज का स्वरूप देखो, ये हमारे बूढ़े बुजुर्ग बाहर हैं, इनकी कौन सेवा कर रहा है बताइए। इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम मन अहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याध दुख दोषान दर्शन। देखिए इन जीवों के दुखों को देखिए, सारे जीव जंतु सब दुखी है। अब इनको देख करके हमारे को होश नहीं आ रहा, पता नहीं किस आंधी में जो है उड़ते चले जा रहे हैं, होश भी नहीं आ रहा। बचपन तो मैंने हंस खेल के कुछ पढ़ाई में लिखाई में कमाई में सब खो दिया और वृद्ध हो गए। देखो बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। बुढ़ापे में देखिए कभी घुटनों में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी आंख खराब, कभी नाक खराब, कभी कान, रोम रोम में रोग भरा हुआ है। अभी समय है, समय इसको निकालो और प्रभु का सुमरन करो, सो किसी में मिलेगा। और जितनी हमारा ये मन चित्त बुद्ध बाहर है इसको समेट करके अपने में लाओ, जीवन के तमाम सवाल हल हो जाएंगे। केवल एक प्रभु का होना है और किसी के हो भी नहीं सकते। इसलिए जीवन जो एक अमानत है इसको प्रभु के चरणों में एक समझ करके इसको अर्पण करो, सदा सदा के लिए सुखी हो जाओ।